गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक कल डिस्कस कर लिया था विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। आज हम डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव की गणना। ठीक है, मतलब अगर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात हो और उससे हमें विद्युत विभव की गणना हो, उसके लिए हमें आवश्यक समीकरण प्राप्त करेंगे। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखिए, ये एक असमान विद्युत क्षेत्र है। इसमें धन परीक्षण आवेश Q नॉट एक वक्र पथ AB के अलोंग अनुदिश गति कर रहा है। ठीक है, तो इस परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर आरोपित होने वाला बल Fe वेक्टर इक्वल टू Q नॉट E वेक्टर। ठीक है, धन परीक्षण आवेश Q नोट पर विद्युत क्षेत्र की वेक्टर के कारण आरोपित विद्युत बल, वो विद्युत बल होगा Fe ओके, और ई वेक्टर है वो dr डिस्प्लेसमेंट पर, dr वेक्टर विस्थापन पर विद्युत क्षेत्र का मान है। क्लियर हो गया। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र द्वारा आवेश Q नोट को dr वेक्टर विस्थापित करने में किया गया कार्य, आप देख रहे हो ये आवेश है वो A टू B मूव कर रहा है विद्युत क्षेत्र के अधीन, और विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर बल आरोपित हो रहा है वो ये Fe वेक्टर इक्वल टू Q नॉट E वेक्टर। इस विद्युत क्षेत्र द्वारा इसको dr विस्थापित करने में किया गया कार्य होता है बल इंटू विस्थापन, और F की वैल्यू पुट कर देते हैं तो Q नॉट E डॉट dr वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फिर विद्युत क्षेत्र द्वारा Q नॉट को बिंदु A से बिंदु B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य देखो क्या होगा, WE का मतलब ये विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य है, हमें करना है A टू B Fe डॉट dr। F की वैल्यू पुट की थी हमने Q नॉट E, Q नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर देखिए, विद्युत विभवांतर की परिभाषा से VB माइनस VA इक्वल टू बताया था W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट, और क्या इसको हम लिख सकते हैं माइनस WE अपॉन Q नॉट, क्योंकि देखो W एक्सटर्नल होगा वो माइनस WE के इक्वल होगा, क्योंकि बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जाता है वो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया जाता है। मतलब बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें अपने, तो VB माइनस VA
वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस क्यू नॉट ए टू बी ई डॉट डी आर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल वी बी माइनस वी ए माइनस ये कैंसिल हो गया तो ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इक्वेशन नंबर 4 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 इससे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ ई वेक्टर डॉट डी आर और इंटीग्रेशन है वो कहाँ ए टू बी। तो ये है बिंदु ए से बी तक, बिंदु ए से बी तक विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल, रेखीय समाकल। इस टर्म को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल। और कहाँ से ए टू बी, ए टू बी। तो इससे आप दो इससे इक्वेशन को कैसे परिभाषित कर सकते हो कि दो बिंदुओं ए और बी के मध्य विभवांतर अर्थात वी बी माइनस वी ए वो बिंदु ए से बी तक रेखीय समाकल के ऋणात्मक मान के बराबर होगा, रेखीय समाकल के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। अब आप इसमें देखो अगर ई वेक्टर और डी आर, एक चीज़ और देखना आप इसमें कि विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र होता है जिसमें किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। मतलब सभी पथों के लिए कार्य का मान है वो समान होता है यदि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है। तो ये जो रेखीय समाकल है इसका मान पथ पर आश्रित नहीं होता है, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो यहाँ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर अर्थात वी बी माइनस वी ए वो इन बिंदुओं के लिए रेखीय समाकल, रेखीय समाकल के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। अगर ई और वेक्टर और डी आर वेक्टर क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे तो यहाँ वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन यहाँ क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसका मतलब देखिए यदि ई वेक्टर व डी आर वेक्टर समान दिशा में है तो अगर ये समान दिशा में होंगे तो वी बी माइनस वी ए की वैल्यू आएगी नेगेटिव, अर्थात वी बी लेस देन वी ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का विभव उच्च होगा, बी का विभव निम्न होगा। मतलब धनावेश है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर स्वतः गति करता है, जबकि ऋणावेश इसका उल्टा होता है और निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। और यदि बिंदु ए अनंत पर हो तो बिंदु ए अनंत पर होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी। इसकी वैल्यू 0 होगी तो इक्वेशन 4 से आप देख लो वी बी इक्वल टू माइनस अनंत से बी है तो ए को हमने अनंत पे भेज दिया, यहाँ बी आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डी आर। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगी फाइनल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5। अब हमें इस इक्वेशन से हम विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं यदि अपने को विद्युत क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात हो। अगर विद्युत क्षेत्र अपने को ज्ञात होगा इस समीकरण की सहायता से हम विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। किसी स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है, वह अन्य स्थान पर V वोल्ट है। यदि 6 कूलम आवेश को प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक स्थापित करने में किया गया कार्य 150 जूल है तो V का मान ज्ञात कीजिए। तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य V फाइनल माइनस V इनिशियल।
W एक्सटर्नल इक्वल टू Q नॉट V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब हमें देखिए दिया गया है V इनिशियल माइनस 15 वोल्ट, V फाइनल V वोल्ट, चार्ज अपने को दे रखा है Q नॉट 6 कूलम और W एक्सटर्नल 150 जूल। ओके, वैल्यू पुट कर दें। W एक्सटर्नल 150, ये आ गया 6, ये V माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, डिवाइड करेंगे 150 को 6 से, 25 V प्लस 15, 25 में से 15 माइनस करेंगे तो n। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल था। आगे देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। 20 कूलम आवेश को बिंदु A से B तक 0.2 मीटर विस्थापित करने में किया गया कार्य 2 जूल है, तो इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। जो भी फॉर्मूला बताया था मैंने, W एक्सटर्नल Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। अपने को दिया है Q 20 कूलम, V इनिशियल, V हो जाएगा V फाइनल VV, और एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो 2 जूल। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। W एक्सटर्नल Q और ये VV माइनस VA, तो VV माइनस VA 2/20, 1/10, 0.1 वोल्ट। ठीक है, ये अपना एक सिंपल न्यूमेरिकल था। थैंक यू।